चीची चिड़िया में आपका बहुत स्वागत है प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाएं। एक बार की बात है, टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ अपने घोंसले में रहा करती थी। टूनी चिड़िया के बच्चे जुड़वा थे। एक बच्ची का नाम गुड़िया और दूसरी का नाम रानो था। टूनी चिड़िया अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। गुड़िया, रानो, मेरी प्यारी बेटियों, आप दोनों यहीं रुको जब तक कि मैं आप लोगों के लिए कुछ चारा ढूंढ कर लाती हूँ गांव से। और ध्यान रहे, शैतानी मत करिएगा, वरना मैं बहुत मारूंगी आप लोगों को। समझ आई? जी जी मम्मा जी, आप परेशान मत हो, हम लोग शैतानी बिल्कुल नहीं करेंगे, बस आप इसको समझा लीजिए। ये बहुत सताती है मुझे जब आप नहीं रहती हैं। इसको मैं संभाल लूंगी। आप आराम से जाएं और हमारे लिए चारा लेकर आएं। गुड़िया बेटी, रानो अभी छोटी है, आप इन्हें देख लीजिएगा। इनकी बातें तो सारी ऐसी ही रहती हैं। आप समझदार हैं, आप बड़ी बनकर रहिएगा। जी जी मम्मा, आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं देख लूंगी। ये तो थोड़ी सी पगली है, मैं संभाल लूंगी इसे। आप आराम से जाएं और बिल्कुल परेशान ना हो, आपके पीछे मैं सब देख लूंगी। टूनी चिड़िया चारा लेने गांव चली जाती है। रानो और गुड़िया घर पर रहती हैं। जैसे ही टूनी चिड़िया चारा लेने निकलती है, रानो गुड़िया से लड़ना शुरू कर देती है। तुमने मुझे पगली क्यों कहा? मैं पगली लगती हूँ तुमको? मैं तुमसे ज्यादा ही खूबसूरत हूँ और अच्छी भी हूँ और अक्लमंद भी हूँ। तुम पगली हो, समझ आई तुमको? मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, तुम मुझसे लड़ क्यों रही हो? अच्छा ठीक है, जब मम्मा आ जाए तब उनके सामने बात करते हैं, अभी मत लड़ो। मम्मा ने मना किया है ना, तुम फिर से शुरू मत हो, समझी तुम? वरना मैं मम्मा से शिकायत कर दूंगी कि तुम लड़ाई कर रही थी। और अच्छे बच्चों की तरह रहो, वरना मम्मा तुमको बहुत मारेंगी। और वैसे भी तुमने तो अपनी नादानी का सबूत दे ही दिया, मम्मा के जाते तुम लड़ने लगी। अब चुपचाप अपने घोंसले में बैठ जाओ, वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। आई समझ? और मम्मा से कह दूंगी कि इसे चारा ना दे। क्या चारा ना दे? मम्मा तुम्हारी बात क्यों सुनेंगी? हाँ, तुम अपने आप को बहुत बढ़िया समझती हो ना? तुम हो नहीं, ये बात समझ लो। बॉडम हो बॉडम, वो भी एक नंबर की। मम्मा मुझसे प्यार करती हैं। गुड़िया रानो को समझाने के लिए कोशिश करती है। अच्छा ठीक है रानो, मम्मा आ जाए फिर इस बारे में बात करेंगे। अब मैं तुमसे लड़ने नहीं चाहती हूँ, तुम चाहती हो तो लड़ो, मैं तो अब कुछ नहीं बोलूंगी, वरना तुम फिर से शुरू हो जाओगी। ठीक है ना रानो? अब तुम बैठ जाओ चुपचाप अपने घोंसले में। वरना मम्मा सच में आ जाएंगी और डांटेंगी। रानो चिड़िया गुड़िया को ज्यादा पसंद नहीं करती थी, वहीं गुड़िया अच्छी खासी समझदार थी। रानो गुड़िया से हर वक्त लड़ती रहती थी। जब वो लड़ रहे थे तभी टूनी चिड़िया घर वापस आ जाती है और उनकी लड़ाई को सुन लेती है। टूनी चिड़िया हर बार की तरह इस बार भी समझ जाती है कि रानो गुड़िया से लड़ाई कर रही थी और वो उन्हें समझाती है। मैंने आप लोगों को मना किया था ना कि लड़ाई नहीं करना, फिर भी आप लोग नहीं माने और लड़ाई की। अब इसकी सजा आप दोनों को क्या देनी चाहिए, आप लोग खुद ही बताएं। मैं आप लोगों से कुछ कहूँ और आप लोग सुन लें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मम्मा मम्मा, रानो मुझसे लड़ रही थी, उसे बस यही रहता है कि वो मुझसे खूबसूरत है, मुझसे अक्लमंद है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? मैंने ऐसा कब कहा और मैं ऐसा क्यों कहूँगी? मम्मा ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है इससे। नहीं नहीं माँ, ये झूठ बोल रही है, मैं सच बोल रही हूँ। हाँ, झूठ सच सच झूठ,
आप लोगों के तो मसले ही सुलझाते सुलझाते मेरी जिंदगी गुजरी जा रही है। खैर, अब आप लोग जाकर बाहर कुछ देर सैर कराएं। आप लोगों को पंख थोड़े से इस्तेमाल करने आने चाहिए। अब जाइए, कुछ देर उड़ाइए। और हाँ, ध्यान रहे आप लोग जंगल की तरफ बिल्कुल ना जाएं। रानो, गुड़िया, ये बात मैं आप दोनों से कह रही हूँ, जंगल की तरफ बिल्कुल नहीं जाना। बिल्कुल नहीं का मतलब समझते हैं ना आप लोग? वहाँ से वापस आना इतना आसान नहीं है। वहाँ आप लोग जरूर से गुम जाएंगे और फिर वहाँ पर शिकारी चील। रानू चिड़िया, गुड़िया चिड़िया बाहर जाने के लिए खुश हो जाती हैं और वो अपनी माँ से कहती हैं कि वो जंगल की तरफ बिल्कुल नहीं जाएंगी। शाबाश मेरे बच्चों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप दोनों, और यकीन से आप लोग कोई भी शैतानी मत करिएगा। रानू चिड़िया, गुड़िया चिड़िया सैर के लिए बाहर उड़ने चली जाती हैं और दोनों में वैसे भी लड़ाई झगड़ा जारी ही रहता है। दोनों एक दूसरे से गुस्साती और साथ नहीं जाती हैं, आगे पीछे जाती हैं। रानू चिड़िया, गुड़िया चिड़िया सैर कर ही रही थी कि वो जंगल के किनारे पर आ जाती है और कहती है, देखो देखो रानू, ये वही जंगल है जहाँ माँ ने हमें जाने से मना किया था। चलो अब इसके आगे नहीं जाते हैं, घर वापस लौट जाते हैं, वरना माँ ने मना किया था उधर जाने को, माँ मारेंगी। मगर रानू चिड़िया को कहाँ गुड़िया की बात माननी थी। वो जिद पर अड़ गई कि उसे जंगल के आगे जाना है। तुम जाओ घर को, मैं तो जा रही हूँ जंगल में, मैं नहीं डरती वरती किसी से। रानू चिड़िया गुड़िया की बात नहीं मानती है और जंगल को चली जाती है। वहीं गुड़िया घर वापस लौट जाती है और अपनी माँ को इस बारे में बताती है कि गुड़िया वापस आ चुकी है पर रानू जंगल में चली गई है। टूनी चिड़िया गुड़िया को अकेला देखकर घबरा जाती है। माँ, माँ, रानू ने मेरी बात नहीं सुनी और वो जंगल को चली गई है और मुझे यकीन है कि वो वहाँ जाके फंस जाएगी। माँ, कुछ कीजिए ना। मैंने मना किया था ना आप लोगों को कि उधर को नहीं जाना, फिर भी आप लोग मेरी एक नहीं सुनते। आप लोगों से चाहे जितना मना करो, आप लोग नहीं सुनते तो नहीं सुनते। माँ, मैंने उसको बहुत मना किया था, पर आप तो उसे जानती है ना, मेरी कोई बात कहाँ सुनती है वो इसी जिद में चली गई जंगल को। हाय रे, अब मैं कहाँ ढूंढूंगी उसे। मैं जा रही हूँ उसे ढूंढने। वहीं रानू चिड़िया जंगल में भटक चुकी थी और रास्ता भूल चुकी थी। फिर उसे एक पेड़ पर बैठे हुए दो चील दिखते हैं जिनके पास वो जाती है मदद के लिए। तुम कहाँ से आई हो? इस जंगल की तो नहीं लग रही हो, और यहाँ क्या कर रही हो? हमारे जंगल से तो तुम्हें कभी पहले नहीं देखा गया। चिड़िया सोचती है कि वो कैसे बताए कि वो इस जंगल से नहीं आई है और वो घबरा जाती है। वो चील अंकल, मैं इस जंगल की नहीं हूँ, मैं तो पड़ोसी गांव की हूँ और मैं यहाँ खो गई हूँ। रानू ने मानो चील को अपनी कमजोरी बता दी थी जिसका वो फायदा उठाने की सोचते हैं। चिड़िया, तुम इस जंगल की नहीं हो, अब तुम्हें दंड मिलेगा, और हाँ, तुम अब हमारा शिकार हो। ये सुन के चिड़िया बहुत ज्यादा घबरा जाती है। रानू चिड़िया को समझ नहीं आता कि वो इस वक्त क्या करे। वो चील से कहती है, चील अंकल मुझे छोड़ दे, मेरी गलती नहीं है, मैं गलती से यहाँ आ गई हूँ, मैं रास्ता भटक गई हूँ, मुझे घर जाने के लिए मेरी मदद करें। तुम्हारी मदद? इस जंगल में कोई भी रास्ता भटक कर आता है तो उसे हम खाते हैं। तुम हमारा शिकार हो, तुम्हें ये बात समझनी चाहिए। आई समझ? चील रानू को खाने ही जा रही थी कि तभी टूनी चिड़िया वहां पर आ जाती है अपनी बच्ची को बचाने। चील, रुक जाओ,
ये रानो है मेरी बेटी, और मैं तुम्हारे पिता को बहुत अच्छे से जानती हूँ। अगर तुमने मेरी बेटी को कुछ भी नुकसान पहुंचाया तो मैं उनसे शिकायत कर दूंगी, तुम्हें पता है ना। चील ये सुनकर घबरा जाता है। तुम टूनी चिड़िया हो ना? तुम पिताजी को जानती हो? मैंने तुम्हें घर आते कई बार देखा है। तुमने पिताजी की मदद करी थी ना एक बार? हाँ, मैं वही चिड़िया हूँ जिसने तुम्हारे पिताजी की मदद की थी। अब तुम मेरी बेटी को छोड़ दो और उसे जाने दो। वो गलती से इस जंगल में आई है और तुम्हें पता है कि जंगल का रूल है कि कोई भी गलती से आए तो उसको नहीं खाना है, समझ आई? अब मैं अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जा रही हूँ। और रानो, तुम चलो मेरे साथ। चील, तुम अपने पिता से कह देना कि टूनी चिड़िया अपनी बेटी को ले गई। इस तरह टूनी चिड़िया रानो चिड़िया को चील के शिकंजे से बचा लेती है और चील रानो चिड़िया को जाने के लिए कह देता है, क्योंकि वो गलती से गांव में आई थी और जंगल में गलती से आए हुए पक्षियों को माफी है। इसलिए चील रानो चिड़िया को जाते को लिए कह देता है और उससे कहता है कि दोबारा वापस ना आए। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा कि हमें अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए। उनकी नाफरमानी हमारे लिए महंगा साबित हो सकती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अपना सपोर्ट दिखाकर हमें अपना प्यार पहुंचाएं।